पूछ उन्हीं की होती है जिनमें ज्ञान का भंडार होता है, और ज्ञान उन्हीं के पास होता है जो अपना समय पढ़ाई को देता है। प्रिय साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है आज का टॉपिक राजभाषा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत से क्वेश्चन को कवर करेगा। इस टॉपिक में सुपर स्पेशल 30 क्वेश्चन पर फोकस किया गया है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो राजभाषा कब शुरू हुई है भारत में, कब उसको अपनाया गया है, संविधान के किस आर्टिकल में राजभाषा का उल्लेख मिलता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सारे प्रश्नों को कवर करने के लिए टॉपिक हमने तैयार किया है। आप सभी लोग इसको अंतिम तक ज़रूर देखें और समझें और सारे क्वेश्चन का जवाब आप ज़रूर कवर करें। आइए हम देखते हैं। बहुत ही प्यारी ट्रिक यहाँ पे बना के तैयार की गई है। देखिए, ये 22 भाषाएं, सबसे पहले आपको 22 भाषाएं याद होना चाहिए। भाई कौन सी 22 भाषाएं हमारे संविधान में अभी वर्तमान में संविधान में उल्लेखित है 22 भाषाएं। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बनी है शानदार सी। वो ट्रिक का नाम क्या है भाई? तो ध्यान से देखिए अब ट्रिक कैसी है। तो वो है जैसे बाबड़े, मामा, काका, सास, उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रख लीजिए, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। क्या है? बाबड़े, मामा, काका, सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस ट्रिक को ओपन करेंगे। जैसे एक बा से आएगा आपका, बा से बोडो, बा से बोडो, ये ब से बंगाली, डे से डोंगरी, ओके, माँ से मलयालम, ये माँ से मराठी, का से कन्नड़, का से कश्मीरी, सा से सिंधी और स से संथाली, ऊ से उर्दू, ओके, स से संस्कृत, गु से गुजराती, प से पंजाबी, त से तेलुगु, म से मणिपुरी, नी से मणिपुरी, को से कोंकणी, आस से असमिया, म से आसमान, आसमान से असमिया, न से नेपाली, में से मैथिली, ऊ से उड़िया, त से तमिल, है से हिंदी। ये है पूरी 22 भाषाओं की ट्रिक, इसको आप कवर कीजिए। आइए इन सभी प्रश्नों को हम कवर करते हैं। तो ये है आज का जो है पहला प्रश्न। आपसे प्रश्न जो है पूछूंगा मैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? तो कितना प्यारा प्रश्न है। कौन सी अनुसूची में आपको जवाब देना है, आप जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके लिए ये है। ठीक है, ओके, सही आंसर ये 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का आपको जो है उल्लेख मिलता है। काय में? संविधान में कौन सी अनुसूची में? तो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको जानकारी देता हूँ कि 8वीं अनुसूची में है। थोड़ा सा हम इस प्रश्न को कवर करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से प्रश्न हम से पूछा जाए तो हम इसको जवाब दे सके अच्छे से। तो मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ था। क्या था? राजभाषा अधिनियम 1963 का आपको ध्यान रखना है। 1963 राजभाषा अधिनियम 1963 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो 1963 में जो अधिनियम लागू हुआ था, इसमें आपको क्या बोलना है? कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कुल 12 अनुसूचियाँ है, लेकिन 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषा का वर्णन मिलता है। अच्छा मुझे बताइए, भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात मैं ये प्रश्न चाहता हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है ना। किसी राज्य या देश की एक घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों अर्थात मतलब सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा ये किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस आर्टिकल में जो है भाषा का वर्णन मिलेगा आपको? तो आर्टिकल आपको 343, कभी भूलना नहीं है आपको। क्या? 343, 343 का फर्स्ट याद रखना। ठीक है,
343 के फर्स्ट में इसका वर्णन मिलता है। इसके अंतर्गत देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि जो है, इसको लिपि को अपनाया गया है और हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की है, यानी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की। आपको ध्यान रखना है किस अधिनियम से, तो राजभाषा अधिनियम 1963 को ध्यान देना है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल, तो 343A में राजभाषा का वर्णन मिलता है, और किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। आइए मैं फिर से इस पर कवर करता हूँ, थोड़ी जानकारी और अपडेट करना चाहता हूँ मैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है क्या, तो ये जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी दिवस जो है इसको संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था कब, तो 14 सितंबर 1949 को याद रखना है। ये 1949 को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में इसको अपनाया था, और 1950 में जो है देवनागरी लिपि को हिंदी की आधिकारिक भाषा, यानी हिंदी को आधिकारिक भाषा और देवनागरी लिपि, ठीक है, इनको जो है 1950 से लागू किया गया था। आपको ध्यान देना है। आइए आगे हम कवर करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न तो कंप्लीट हो गया आपका। अब दूसरा प्रश्न हम कवर करते हैं। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, कितनी भाषाएं भाई 8वीं अनुसूची में, तो आप जवाब दीजिए। अभी चर्चा हो गई हमारी, हमने पूरी 22 भाषाएं याद कर ली है, तो सही जवाब क्या मिलेगा आपको, 22 भाषाएं मिलेगी। ओके, सही जवाब 22 भाषाएं। देखिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो 22 भाषाएं हैं इसका वर्णन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका कब से भाषा बनी है। सबसे पहले संविधान बना, ठीक है, उस समय या जब भी उसको लागू किया गया है तो हिंदी को बोला है, हिंदी को 1949 मामला हिंदी का है, लेकिन अन्य भाषाएं जब से शामिल हुई है तो 1967 में, आपको ध्यान रखना है 1967 में 67 में क्या 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कौन सी भाषा जुड़ी थी, आपकी सिंधी भाषा जुड़ी थी। आपको ध्यान रखना कौन सी भाषा, सिंधी भाषा जुड़ी थी। ओके, तो संविधान में कौन सी, सिंधी भाषा। तब टोटल भाषा कितनी हुई थी, 15। कितनी हुई थी, 15, यानी पहले कितनी थी, 14। तो इसको याद रखना 14+1, यानी एक भाषा कौन सी जोड़ी गई है, तो मूल संविधान में संशोधन करने के पहले कुल कितनी भाषाएं थी, तो आपको जवाब देना है हमेशा कि 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है 14 भाषाएं थी, पूरा हिसाब किताब आज क्लियर हो जाएगा 22 भाषाओं का। तो अब इसके बाद में 22 भाषाएं कैसी हुई, ठीक है, कब कब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो प्रिय मित्रों, प्रश्न यहीं से बनते हैं कि 14 भाषा तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी है, ठीक है। तो आपको छाटना है, जो मैंने दिया है आपको, मैं जो नई भाषा है जो जुड़ी है उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए ये हो गया क्या, 1967 में क्लियर हो गया आपका। दूसरा देखिए 1992 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1992 में क्या हुआ, यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 71वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। 1992 कौन सा, 71वां संविधान संशोधन, और कौन सी भाषा जुड़ी गई यहाँ पर, तो आपको ध्यान 3 भाषाएं जुड़ी। कितनी भाषा है, 3 भाषा, ठीक है। अब ध्यान देना 15 तो हो चुकी है हमारी, पहले 15 तो हो चुकी है, 14+1 सिंधी, 1967 में सिंधी हो गई है ना। आपके 1967 में सिंधी हो गई है, ठीक है। 92 में 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषा जोड़ी गई है। 3 भाषा कौन सी है भाई, तो उसको ध्यान देना। नमक याद रखना, नमक मैंने नमक याद रखा, नमक, ठीक है, नमक कम खाओ, ठीक है। तो ये है नेपाली, मणिपुरी, और एक क्या है आपकी कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाएं 1992 में जुड़ी गई है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, तो अब कितनी भाषा हो गई टोटल आपकी, 15 3 18 हो गई। कितनी हो गई, 15, ठीक है, ये 15 थी, अब कितनी हो गई, +3 हुई, तो कितनी हो गई है, 18 भाषाएं हो गई। टोटल कितनी हो गई, 18 भाषाएं हो गई। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट है 2004, यानी 2004 में भी जोड़ी गई है भाषाएं। तो 2004 में कितनी भाषा जोड़ी गई है, तो
कौन सा संविधान संशोधन किया यहाँ पे? तो 92वां संविधान संशोधन। क्या है? 92वां संविधान संशोधन हुआ यहाँ पे 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ है। और टोटल भाषाएं कितनी जुड़ी यहाँ पे? तो क्या बोलेंगे अपन? 4। कितनी भाषाएं? 4। तो ये 4 भाषाएं कौन सी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो है 18 हो गई थी, इसमें +4 करना है, इसमें +4 करना है, तो कितनी होगी टोटल? 22 भाषाओं का हिसाब किताब हो गया आपका। टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो ये 4 कौन सी भाषाएं थी? तो आपको याद रखना है बोडो। क्या याद रखना है आपको? बोडो, 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 डोंगरी, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली। और क्या है? संथाली। इसको ध्यान रखना है, संथाली। ठीक है, संथाली बोल रहा हूँ मैं, लिखने में मिस्टेक हो सकती है लेकिन बोल भी रहा हूँ। ठीक है, इसको हम याद रखते हैं बोडमास। क्या रखते हैं? बोडमास। क्या रखना है? बोडमास। ठीक है, ऐसे इससे याद रहेगा वो, मतलब बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और स से संथाली, एस से संथाली, बोडोमास याद रखना आपको। ठीक है, तो इस तरह से 22 भाषाओं का हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। आइए अगला प्रश्न हम कवर करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? किन अनुच्छेदों में? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको 4, जवाब दीजिए। तो सही जवाब का 343 का ए। अब 343 से लेकर 351 तक जो है ये प्रावधानों का उल्लेख है, यानी राजभाषा बोली जाने का, है ना। ठीक है, और इसी में एक छोटी सी आपको कोई पूछता है इंपॉर्टेंट बात, तो 343 का ए यानी 1, इसमें ये उल्लेख है, इसमें ये कहा गया है, ठीक है, कि इसमें इसके अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी, राजभाषा होगी, हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है मित्रों कि आर्टिकल 343 का 1 राजभाषा भारत की हिंदी होगी और लिपि क्या होगी उसकी? देवनागरी। आइए अगला प्रश्न कॉल करते हैं हम। ठीक है, भारत की राजभाषा है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दीजिए जल्दी से। ओके, सही जवाब। अब तो आप ऐसे जवाब दे देंगे हिंदी। ओके, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो ये हिंदी आपका जवाब आ चुका है बिल्कुल। यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा, बहुत अच्छे सारे एग्जाम में प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे और मैं जितनी जानकारी दे रहा हूँ यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हासिल करके रखना है। ठीक है, तो देखो हिंदी की बात करूँ मैं, हिंदी तो इसका मैं थोड़ा विस्तारित रूप बताना चाहूँगा कि हिंदी आई कहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल मैंने टैप करके क्वेश्चन ऊपर लिखा है। ठीक है, आधुनिक हिंदी का जनक, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बोलेंगे आप? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैं बोल भी रहा हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। इनने क्या है कि हिंदी की शुद्धता को स्वीकार किया है, बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो भाषाओं की जननी कहते हैं किसको? अगला प्रश्न इसमें कह रहा हूँ, ये हिंदी भाषा तो है लेकिन ये हिंदी भाषा आई कहाँ से? आइए इसका क्रम हम जानते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई प्रश्न आपका छूटने को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ आपको कि सबसे पहले कौन सी भाषा थी आपकी? तो संस्कृत। क्या थी आपकी? संस्कृत। ओके, सबसे पहले संस्कृत। उसके बाद में कौन सी भाषा आई हमारी? तो बोलना पाली। कौन सी आई आपकी? पाली। क्या बोलेंगे आप? पाली, पाली। ओके, उसके बाद में कौन सी भाषा आई है? तो बोलना प्राकृत। कौन सी आई? प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा। इसके बाद में कौन सी भाषा बोलेंगे हम? तो बोलना अपभ्रंश। क्या कहेंगे हम? अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा। उसके बाद में कौन सी आई? तो अब बोलना हिंदी। आया समझ में? तो ये है हिंदी का रूप, यानी हम कहेंगे, एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, निम्न में से भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? संस्कृत। सबसे पहले क्या होना चाहिए? संस्कृत। ओके, न कि पाली, न कि प्राकृत, न कि हिंदी। ओके, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हिंदी देते हैं, प्राकृत देते हैं, लेकिन आपको जवाब देना है क्या? संस्कृत ही जो है क्या बोलेंगे अपन? भाषाओं की जननी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संघ की आधारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? जवाब दीजिए। सही जवाब क्या आपका? हिंदी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? देखिए भाई, जवाब दीजिए। ओके, राइट, 343 का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? ठीक है, चलो भाई, कब तक रहेगा अंग्रेजी भाषा? तो आप जवाब दीजिए। ओके, सही जवाब इसका क्या है? अनिश्चित काल के लिए बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? सही जवाब इसका क्या है? राज्य विधानमंडल। आइए इस पर चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा मैं 2 मिनट की चर्चा करता हूँ कि देखो क्या है कि किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे? तो राज्य विधानमंडल को है। वैसी की बात है, अपना राज्य अपनी अपनी बोल सकते हैं। महाराष्ट्र वाला मराठी बोलने के लिए हकदार है, ठीक है, और केरल वाला मलयालम बोलने के लिए है। आइए तो देखिए यहाँ पे जो है मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो कहेंगे हम कि राज्य विधानसभा होता क्या है भाई? तो देखो आप देखिए, यह है संविधान के अनुच्छेद 168 में, है ना, राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलेगा। राज्य की नीति निश्चित तत्व, ठीक है, तो 168 में क्या मिलेगा? राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलेगा। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या बोला है इसमें? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल प्लस दोनों सदनों से मिलकर बना होगा। दोनों सदनों यानी उच्च सदन निम्न सदन बोल दो, या राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, इसे कहते हैं। राज्यपाल भी इसमें शक्ति इसमें शामिल होती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? ठीक है, तो आप जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास में रखे हुए हैं, ठीक है, तो सही जवाब क्या है? देखिए, ओके, एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं वाले, ठीक है, ये सही जवाब है इसकी ए, बांग्ला भाषा। क्या है इसका? बांग्ला भाषा। जी हाँ, बांग्ला भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली सर्वाधिक वाली भाषा है। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल में तो बोलते ही बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में तो बोलते ही बोलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, उत्तरी पूर्व भारत में बोलते हैं, है ना, उत्तरी पूर्वी भारत में बोलते हैं, उत्तरी पूर्व भारत में बोलते हैं। जैसे त्रिपुरा में बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? त्रिपुरा हो गया, आपको याद रखना, त्रिपुरा, असम और अन्य प्रांतों में इस भाषा को बोला जाता है। चलो आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। 10वां प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कवर करना पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ से जानकारी देना चाहूँगा आपको कि ये प्रश्न को कवर करना जरूरी है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ये है 4 ऑप्शन, उत्तर दीजिए। जी हाँ, सही जवाब बिल्कुल आपका, ओके, उर्दू, ठीक है। तो उर्दू, ये 4 भाषाओं में से उर्दू किसकी है? तो आप बोलना जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। सही जवाब देना आपको, ठीक, किसी राज्य की राजभाषा है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा क्या थी? उर्दू थी। देखो यहाँ से ये एक मुख्य प्रशासनिक भाषा है वहाँ की, अन्य जगहों पर बोली जाती है ये। तो कहाँ बोली जाती है मुझे ये बताइए आप, भारत में कहाँ बोली जाती है? ठीक है, तो आप तेलंगाना राज्य ले लो, तेलंगाना राज्य में उर्दू बोली जाती है, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद में दिल्ली हो गया, दिल्ली में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, कहाँ पे? बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये जो जितने राज्य में लिखवा है आपको, इनकी इसमें तो बोली जाती है, लेकिन ये आधिकारिक की बात करूँ, ये अतिरिक्त भाषा भी है, वहाँ की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा भी है। मतलब आवश्यकता पड़े तो उर्दू में भी वहाँ पर जो है फरमान जारी हो सकता है, या कहेंगे अपने आदेश जारी करने की आवश्यकता पड़े तो ये अतिरिक्त भाषा भी है, ठीक है, इन राज्यों की। तो एक भाषा के विज्ञान के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाषा विज्ञान यानी शोध करने के लिए भाषा विज्ञान के आधार पर हिंदी और उर्दू एक ही भाषा मानी गई है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में जो हिंदी है उसको इस तरह से लिखा जाता है कि जो लिखने वाली नस्तालिफ लिख कहते हैं उसको, कौन सी लिपि कहते हैं? नस्तालिक। इसमें
ये लिपि है, एक तरह की ये लिपि है। ये क्या है? ये लिपि है। इस लिपि में हिंदी को लिखा जाता है तो उर्दू समान उसको माना जाता है, ठीक है। यानी उर्दू को आप ऐसे भी कह सकते हैं, उर्दू की लिपि क्या है? तो नस्तालिक है। उर्दू की लिपि क्या है? तो नस्तालिक लिखी गई है ना, इसको उर्दू कहा जाता है। मतलब हिंदी को नस्तालिक लिपि में लिखा जाए तो उसको उर्दू कह सकते हैं, ठीक है। तो उर्दू का पहला उपन्यास आपको पता है कौन सा? मैं उर्दू को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उर्दू का पहला उपन्यास कौन सा है? तो भाई ये 1868 में एक उपन्यास आया था सबसे पहली बार भारत में, ठीक है। तो मीरात उल उरूस है वो। क्या है? मीरात मीरात उल उरूस, ठीक है। ये एक अखबार का नाम था जिसका क्या है? उपन्यास थी। इस उपन्यास का मीरात उल उरूस, इसका मतलब होता है क्या? दुल्हन का आईना। क्या होता है? दुल्हन का आईना। और पहला अखबार कौन सा है आप बता दो मुझे? उर्दू का जी हाँ, उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? तो अखबार का नाम भी आप सुन लीजिए, जाम ए जहानुमा। क्या बोलेंगे आप? पहला अखबार जाम ए जहाँ नहीं, ज हट जाएंगे, जहानुमा। जहानुमा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहानुमा ये उर्दू का पहला अखबार है। और उपन्यास कौन सा था? तो मीरात उल उरूस, ठीक है। ये कब आया? तो ये 1822 में आया। आपको ध्यान रखना, ये कितने हो गए इसको? 200 साल पुराना है ये, 200 साल पुराना, ठीक है भाई। 2022, 1822, ओके। ये इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। आइए और एक जानकारी आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा। इस यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे ही, इसको ध्यान से सुनिए आप, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो उर्दू का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है 1700, आपको ध्यान रहना, 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 में। तो किसने किया? हुए थे कवि थे, उर्दू के कवि थे, ठीक है। क्या नाम था? गुलाम हमदानी। क्या नाम? गुलाम हमदानी, याद रखना, गुलाम हमदानी। इन्होंने इस भाषा का उपयोग किया, ठीक है। और अमीर खुसरो, आपने सुना ही होगा, ये उर्दू के कवि थे भाई। अमीर खुसरो ये कहाँ कौन थे? उर्दू के कवि थे, लेकिन इन्होंने हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। इनको तोते हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। तो उर्दू साहित्य के लिए पहला पुरस्कार भी दिया गया भारत में उर्दू साहित्य के लिए पुरस्कार दिया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उर्दू साहित्य में पहला पुरस्कार, यानी पहला पुरस्कार कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कोई है तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फिराक गोरखपुरी को दिया गया है। किसको? फिराक, याद रखना, फिराक गोरखपुरी, इनको दिया गया था उर्दू साहित्य का पहला उपन्यास पुरस्कार, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके लिए है, जवाब भी आपको तैयारी है आपका वाला। ये है आपका सही जवाब, 14 सितंबर। ओके, यू आर राइट। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है भाई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है। 14 सितंबर से कब से? तो 1949 को क्या हुआ था? हिंदी को, यानी कि भारतीय संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। कब लिया निर्णय? 14 सितंबर 1949 को, ओके। इसमें निर्णय लिया है, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो फिर भाई सबसे पहले कब मनाया गया? तो 1953 में मनाया गया, पूरे भारत देश में जागरूकता के लिए, ठीक है। घोषणा तो ये हो गई, लेकिन 1953 से पहला हिंदी दिवस, फर्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में मनाया गया, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इनमें किन्ने किन्ने प्रयास किया था कि भाई हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करना चाहिए? तो सबसे प्रभावशाली थे काका कालेलकर। क्या बोलेंगे आप? काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, इन लोगों ने अपना योगदान दिया था अधिक से अधिक इसको प्रसारित करने के लिए। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ठीक है, आप दीजिए, आपको मैंने 22 भाषा याद करवा दी। वीडियो को रोक के आप पीछे जो पढ़ा है मैंने आपको उसको कवर कर रहा हूँ। पहले भाषा याद कीजिए आप 22, तो ये प्रश्न आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो दीजिए। ओके, सही जवाब भोजपुरी। देखिए भाई, भोजपुरी जो है नहीं है,
ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ओके, तो ये भोजपुरी के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं। ये जो भोजपुरी जो है यह भाषा पश्चिम बिहार में बोली जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बिहार में बोली जाती है। पूर्वी उत्तर में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश क्या बोले, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है ना। और ये झारखंड में बोली जाती है। कहाँ पे? झारखंड में बोली जाती है, जहाँ के अभी शिबू सोरेन जो है मुख्यमंत्री है, तो झारखंड में बोली जाती है भाषा। और ख़ास बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट कि मॉरिशस एवं मेडागास्कर ये देश है एशिया के, मॉरिशस और मेडागास्कर इन देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। 2011 में जो है मॉरिशस की संसद ने भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा घोषित की है वहाँ की। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? इसका जवाब दीजिए आप। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रेलवे में प्रश्न आया वाला है। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका वाला? जम्मू कश्मीर। यस, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। देखो, ये जम्मू कश्मीर के अलावा और भी जगह बोली जाती है। यह जैसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी डोगरी भाषा बोली जाती है। और उत्तरी पंजाब में बोली जाती है। कहाँ पर? उत्तरी पंजाब राज्य है ना, उसका उत्तर वाला भाग, ऊपर वाला जम्मू कश्मीर तरफ का, वहाँ पर भी कौन सी भाषा? डोगरी भाषा बोली जाती है। 2003 अधिनियम द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। देखो, डोगरी भाषा 2003 अधिनियम बना था, जुड़ी थी 2004 में, याद रखना है। ठीक है, मैं 4 भाषा आपको ऊपर बता दिया, 4 भाषा जोड़ी गई थी। हाँ, तो बोडोमास का नियम बताया था आपको मैंने। ओके, आइए आगे प्रश्न पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को याद करिए आप। ठीक है, इनमें से चारों में से बताइए जी। ओके, सही जवाब आपका क्या आ गया? 21वां। वेरी गुड। तो यह 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को इसको जोड़ा गया था। कब? 1967 में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। चलिए भैया जवाब दीजिए। ओके, तो ये आपका 15 प्रश्न है। तो सही जवाब क्या है आपका? आप देख लीजिए। सॉरी, ये 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, ये जो 7 जून 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या? 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। और 1956 में रिपोर्ट आई थी। क्या? 1956 में इस आयोग की रिपोर्ट आई थी भाषा वाली। ठीक है, वो अधिनियम है 1967, वो आपको छोड़िए, 63 वाला 63 अधिनियम है। ये आयोग है ये। ठीक है, 56 में। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि वर्तमान में जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान 2000 में हम बात करें कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बोलना यरलागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। आप क्या बोलेंगे? यरलागड़ा लक्ष्मी प्रसाद वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए, ये लिखवा दिया मैंने, पता बीजी खेर। इसको क्या? बाल गंगाधर खेर है, ये पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर खेर। ठीक है, ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में कौन है आपको मैंने नाम बता दिया। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही इस आयोग में सदस्य कितने होते हैं? एक प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न में आयोग में सदस्य कितने हैं। तो आप क्या बोलेंगे? 30 सदस्य होते हैं। कुल राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 30। इसमें से 20 होते हैं किसके? लोकसभा के, और 10 होते हैं किसके? राज्यसभा के। आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न फिर से आ गया, जवाब दीजिए आप, खुद ही जवाब दे दीजिए। ओके, वेरी गुड, पहला है बीजी खेर। अगला प्रश्न है आपका 17वां। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? जी, तो आपको सही जवाब देना चाहिए कौन सा? ये आपका आ गया अनुच्छेद 350A। भाई, अनुच्छेद 350A में बोला कि प्रत्येक राज्य व्यवस्था करेगा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष एक अधिकारी नियुक्त करेगा, और प्रावधान है कि उनको भाषा सिखाई जाएगी। है ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जवाब दीजिए आप इसका वाला जी। नागालैंड की सही जवाब आपका क्या है? अंग्रेजी। यस, ये है नागालैंड पूर्वी राज्य जो है हमारा, उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। आइए मैं कुछ राज्यों की इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेता हूँ, जैसे कि भाई केरल। अब केरल की क्या है, तो आप जवाब देना। केरल राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? मलयालम। क्या है? मलयालम। और मध्य प्रदेश की क्या है? एमपी की। तो क्या बोलेंगे आप एमपी में? तो क्या बोलेंगे आप? हिंदी है। कर्नाटक की क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की तो कन्नड़ बोलना, कर्नाटक की कन्नड़ राजकीय। गोवा की जवाब, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गोवा, गोवा, गोवा का क्या है? कोंकणी और अंग्रेजी है। क्या है? कोंकणी और अंग्रेजी है। और अरुणाचल प्रदेश की क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी। हाँ। मेघालय की क्या है? अंग्रेजी है, मेघालय की अंग्रेजी है। सिक्किम की क्या है? सिक्किम की नेपाली भी है, नेपाली और अंग्रेजी है। सिक्किम की नेपाली और अंग्रेजी। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? कौन सा संविधान संशोधन? सही जवाब यस, यस, 92वां संविधान संशोधन 2004 में मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, 2004 अधिनियम 2003 अधिनियम 2003 अधिनियम है ये। ठीक है, देखना अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड मास याद करवाया था। क्या? मास याद रखना। बोर्ड मास ये गणित का हल करने का वो है, फार्मूला है बोर्ड मास। ठीक है, तो ये बोडो, डोंगरी, यहाँ से क्या आएगा आपका? मैथिली, यहाँ से क्या आ जाएगा? संथाली। ओके, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, जवाब दीजिए बिना समय गवाए। या सही जवाब का क्या है? राजस्थानी भाषा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजभाषा भी है? प्रश्न समझना होगा, सोचिए। देखो, राज्य की राजभाषा भी है वो, लेकिन संविधान में शामिल नहीं है। ओके, सही जवाब क्या है आपका? अंग्रेजी। ओके, चूँकि यहाँ पर हम बात करें, उर्दू जो है जम्मू एंड कश्मीर की राजकीय आधिकारिक भाषा है भाई, और संविधान में शामिल है। ये संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन किसी राज्य की राजभाषा है। तो नागालैंड की है, मेघालय की है ना। बहुत सारे प्रश्न अच्छे अच्छे हैं। आइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? ठीक है, इसका सही जवाब देना आपको 4 ऑप्शन। 21वें संविधान संशोधन। ओके, सिंधी भाषा। जी हाँ, कब जोड़ी गई सिंधी भाषा को? जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके, तो हम बोलेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967। क्या बोलेंगे? 1967 में भारत के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है सिंधी भाषा। पश्चिमी हिस्सा पंजाब के नीचे वाला एरिया गुजराती हो गया है ना। पंजाब का नीचे वाला दक्षिणी भाग गुजरात में बोली जाती है। थोड़ी गुजरात का मुख्य रूप से एक भाग है ना। ये सिंधी जो है हिंदू समुदाय के लोग हैं। सिंधी जो क्या है? सिंधी जो है हिंदी समुदाय के लोग हैं। हिंदी समुदाय के लोग हैं। गुजरात के कच्छ जिले में भी ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, और इस भाषा का कच्छी भाषा कहते हैं। गुजरात में क्या कहते हैं? कच्छी भाषा। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ओके, सही जवाब क्या है इसका? जम्मू कश्मीर। तो आपको पता ही है बिल्कुल 100%। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। 24वां, तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है जी। ओके, तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? जैसे हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है, वैसे तिरहुता लिपि है ये किस भाषा में? तो सही जवाब क्या आपका? मैथिली भाषा में लिखा जाता है। अरे भाई, मैथिली
भाषा कहाँ बोली जाती है, किधर है? तो देखिए, मैथिली को मिथिलाक्षरा भी कहते हैं, मिथिलाक्षर। अब मैथिली को क्या होते हैं? मिथिलाक्षर लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथिलाक्षर लिपि है ये, है ना। इसे भारत के बिहार क्षेत्र हो गया, नेपाल के तराइन क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। मैथिली भाषा लिखते हैं इससे। लिपि अलग अलग है। अच्छा, इस लिपि को जो है ना, तिरहुता लिपि को क्या कहते हैं पता है आपको? मैथिली लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिली लिपि भी कहते हैं। दूसरा, वैदेही, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, वैदेही लिपि भी कहा जाता है इसको। और तिरहुता तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो 4 हो गए इसके। तिरहुता भी कहते हैं, मिथिलाक्षरा भी कहते हैं, मैथिली लिपि भी कहते हैं, वैदेही लिपि भी कहते हैं, ठीक है। उसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा। आइए अगला प्रश्न कॉल करते हैं हम। 25, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल, जवाब दीजिए आप। ओके, वेरी गुड। कितनी? ओके, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, भाषा की अपनी लिपि होती है ना। भाषा की अपनी लिपि होती है तभी उसको भाषा कहते हैं। बोली अलग होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती, बोली बोली जाती है, ठीक है ना। भाषा उसे कहते हैं जिसकी एक लिपि होती है, जिसका एक साहित्य हो सकता है। साहित्य हम लिख सकते हैं, लेकिन किसी बोली का साहित्य हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसकी लिपि नहीं होती है। आइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? वही अधिनियम 2023 है, तो 4 में जोड़ी गई, जो भी याद रखना आप, ठीक है। जवाब दीजिए। ओके, सही जवाब क्या है? संथाली। जी। कोंकणी नमक, ये तो अलग जोड़ी है, ये तो 15-3-18 भाषा हुई थी, है ना, वो अलग है। आइए, तो इसमें क्या है? भाषा असम है, झारखंड में। ये जो संथाली भाषा किस क्षेत्र में, देखो ये रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई इस तरह के ना, कि ये भाषा कौन से क्षेत्र में है, एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको कवर करना है हमको, ठीक है। तो ये संथाली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है। असम वाला क्षेत्र, पूरा असम में नहीं बोली जाती है, कुछ क्षेत्र में है। झारखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और उड़ीसा में बोली जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा में बोली जाती है। बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, कहाँ? त्रिपुरा हो गया। बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल जो है ना। और ये जनजाति भाषा है। क्या है? जनजाति भाषा बोली है ये, ठीक है। वो जनजाति भाषा बोलेंगे, बोली उसको, ठीक है। अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। 27, निम्न में से कौन सी भाषा से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है? चलिए, अंग्रेजी, बस सही जवाब है। ओके, भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में? ठीक है, ये तो बच्चा प्रश्न है भाई, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। देखो, आपको ध्यान रखना है, मैं 3 भाषाओं को बार बार फिर आता है, ये जो है कब जोड़ी गई तब क्या रखना है, ठीक है। तो ये 21वां संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी। इन भाषाओं को ध्यान रखना है कि नमक याद रखना है। क्या बोलेंगे? नमक। क्या बोलेंगे अपन? नमक। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ओके, 3 भाषा 2003, ऐसा याद रखना सबसे बेस्ट। आइए 29वां प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। 2017 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है? देखो, दिया है कि बात नहीं बोल रहा हूँ, नहीं दिया है। तो इस 4 भाषाओं में देखिए आप कौन सा है, किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? प्राकृत भाषा को नहीं दिया है। बोला था कि देना है इसको, लेकिन नहीं दिए हैं। तो यहाँ से हम चर्चा कर लेते कि अभी तक वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हमारे भारत में संविधान के द्वारा शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, जिसमें नृत्य होता है, उसकी कला होती है, जो लिखा जाता है, ठीक है। तो वो है 6। अभी तक कितनी भाषा हुई टोटल? अभी तक 6 भाषा हुई है भाई। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 बोलना है आपको, 6 शास्त्रीय भाषा है, याद रखना। शास्त्रीय भाषा कितनी है भारत में? 6 भाषा है शास्त्रीय भाषा। तो कौन सी 6 भाषा है, सबसे पहले तो समझ लो, तो है ना। संस्कृत याद रखना आपको, संस्कृत है, तमिल है, ठीक है, तमिल है। फिर कौन सी है? तेलुगु है, फिर कौन सी है? कन्नड़ है। फिर कौन सी है? मलयालम है, ठीक है। कौन सी है? उड़िया है ना, याद रखना है। तो ये 6 भाषाओं को सबसे है।
और सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, ये प्रश्न है आपका, रेलवे में प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये है आपकी उड़िया। कौन सी भाषा? उड़िया सबसे नवीनतम भाषा जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। कब? 2014 में, याद रखना 2014 में उड़िया को। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है? ये एक टापू है, एक द्वीप है, वहाँ पर भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी नहीं है भाई? तो 4 ऑप्शन सुनिए आप। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, इनको कवर किया है। ये सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से समझिए, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। जी, सही जवाब क्या है? ओके, सही जवाब क्या है इसका? टोटो। ओके, ये टोटो क्या है? ये भाषा को निकोबार संबंधित नहीं है ना? ठीक है, लेकिन ये भाषा ये सब है, याद रखना। ठीक है, ये एक जनजाति के द्वारा बोली जाती है ना। ठीक है, ये मतलब हम कहेंगे आदिवासी जनजाति के द्वारा सोम्पेन भाषा बोली जाती है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में बोली जाती है, और बंगाली अधिक बोली जाती है। वैसे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है अधिक, बंगाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। लेकिन ये जनजाति के द्वारा बोली जाती है सोम्पेन भाषा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और हमारे दृष्टि एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।